मैनपुरी की लोकसभा सीट पर अब बीजेपी और एसपी के बीच जंग होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुलायम सिंह यादव के निधन से यह सीट खाली हुई है। मैनपुरी से अपर्णा यादव को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नाम कई हैं जो कि रेस में चल रहे हैं। एसपी से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। वहीं पीएसपीएल से शिवपाल भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं और यहीं से यह मामला और ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अंतर नतीजों पर इसका पड़ेगा। मैनपुरी को लेकर उपचुनाव की जंग अभी से दिलचस्प हो गई है। मैनपुरी से शिवपाल भी अपनी पार्टी से लड़ने का मन बना चुके हैं और वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव को और दिलचस्प बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की बहू अपर्णा यादव को टिकट देने का मन बनाया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली में भी उपचुनाव होंगे। खतौली में तो आरएलडी ने अभी से ही डेरा डाल दिया है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में आरएलडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं सवाल वही है कि अखिलेश पर शिवपाल का चापलूसों वाला जो वार एक बार फिर से देखने को मिला है, उसका क्या असर होगा। मैनपुरी कराएगी मेल या फिर चाचा खेल बिगाड़ देंगे। तो आज महाबहस क्यों, ये वो तमाम सवाल है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भतीजे अखिलेश पर चाचा शिवपाल का चापलूसों वाला वार। जिम्मेदारी का इंतजार है। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। अगर समाजवादी अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। गलत राय देने वाले से दुनिया बनाना पड़े। लेकिन 3 उपचुनावों की जंग, कौन किसके संग। मैनपुरी में बीजेपी का दांव, अपर्णा यादव वर्सेस तेज प्रताप यादव। खतौली से एसपी के समर्थन से आरएलडी लड़ेगी चुनाव। दोबारा मौका मिलेगा खतौली की जनता को। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को लोग वहां जिताकर भेजें। अब चुनाव है, आएंगे मैदान में, वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, वो भी जाएंगे। हम बताएंगे कि कौन आजम के समर्थक हैं। मैनपुरी रामपुर में बीजेपी देगी एसपी को टक्कर। हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब से बनी थी तब से 2022 के विधानसभा चुनाव जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसमें 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। और शिवपाल यादव जी जो असली और नकली समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो उसी असली समाजवादी पार्टी से आज विधायक। बहुत से बाई इलेक्शन हम नहीं लड़े हैं, तो अभी नेतृत्व ये तय करेगा, क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान है। उसके बाद हमारी पार्टी की जो प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो आ जाएंगी, तो वो हमें बुलाएंगी। इसके बाद इससे जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। अभी इस पर तय नहीं हुआ, फाइनल नहीं। तो मैनपुरी की जंग दिलचस्प हो चली है और इसी पर बहस करेंगे हमारे पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ अशोक पांडे जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका अशोक जी न्यूज़ 18 पर। अनीता मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वीर सिंह प्रवक्ता आरएलडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 पर। शुरुआत में अनीता मिश्रा जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि पीएसपीएल ने ही इस लड़ाई को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है ऐसा लगता है। एक तरफ शिवपाल यादव की ओर से, चाचा की ओर से एक बात सामने आती है कि चापलूसों से घिरे हुए अखिलेश यादव। पहले भी ये बात वो कह चुके हैं, बीच में उन्होंने ये कहना छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर ये बात सामने आई है। और दूसरी एक सुबुगाहट कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं मैनपुरी से। दूसरी वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कुछ भी टिप्पणी करना भी बेईमानी होगा।
क्योंकि अभी तक ऐसे कोई डिसीजंस नहीं हुए हैं और हमारी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसका आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और जो भी डिसीजंस होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सारे नेताओं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद ही होते हैं। और जहां तक रही माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बात, वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं, उनके साथ राजनीति की है उन्होंने, वो उनके शागिर्द हैं, उनके संरक्षण में ही रहे हैं। तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी थे, संबंधों को निभाने में उनका कोई सानी नहीं था, संबंधों को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे और 50-50 साल तक लोग उनके साथ रहा करते थे। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की तरह से ही राजनीति को देखते हैं। वो सच्चे समाजवादी हैं, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। देश और प्रदेश के लिए जो कुछ भी अच्छा होगा राजनीति मैं आगे बढ़ूं और उससे पहले एक बार फिर से ये सवाल रख देती हूँ, कोई चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतरने के लिए या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हमारे अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के जो रिचुअल्स थे आखिरी उनके उस संस्कारों में बिजी थे और अभी ही वो लौटे हैं। लौटते ही वो महोबा चले गए थे, आज वो गोरखपुर के दौरे पर है। तो कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हो पाई है जिसमें कि कोई डिसीजन हो सके। और देखिए, ये सवाल अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आप पूछ रही तो मुझे थोड़ा बेईमानी सा लगता है। आप ये देखें कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। तो अभी जब बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी अनिता जी ठीक है, बड़ी पार्टियां अलग हैं और आप खुद ही कह रही है कि शिवपाल यादव मैनपुरी में शिवपाल यादव सिर्फ एक पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे। शिवपाल यादव अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो वो मुलायम सिंह यादव के नेताजी के भाई होंगे और साथ ही यादव परिवार के एक सदस्य होंगे। वो सिर्फ पीएसपीएल के एक कैंडिडेट नहीं होंगे और जाहिर सी बात है उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं नेहा यादव के पास चलती हूँ। नेहा यादव जी, समाजवादी पार्टी को इतना वक्त क्यों लग रहा है प्रत्याशी को तय करने में? मैनपुरी है, 1996 से आपके पास है, आपका गढ़, आपका घर, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, मैनपुरी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी रण नहीं है। मैनपुरी माननीय नेताजी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, परिवार के लिए वो कहीं ना कहीं हमारा एक घर और परिवार है। और जो भी शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेंगे, मैनपुरी की जनता आदरणीय नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देगी और पूर्ण बहुमत बहुत सबसे ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजेगी। कौन कौन से नाम है जिन पर चल रही है चर्चा? तेज प्रताप यादव एक नाम सामने आया है कि ये रेस में सबसे आगे। देखिए, ये चर्चाएं तो आप लोग चलाते हैं, चर्चाएं चैनलों पे चलती हैं, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे, वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में का जो टीम है, जो कमेटी है, वो लोग बैठेंगे, वो जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे उसको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी की जनता भारी से भारी मतों से जिता करके भेजेगी। नेहा जी, लेकिन कैंडिडेट परिवार के अंदर से ही होगा, ये तो तय है ना कि परिवार के अंदर से ही होगा। मुलायम सिंह यादव, उन्हें तो 60-62-65% तक यहाँ पर वोट मिले हैं, लेकिन पिछली बार हमने देखा 2019 समाजवादी पार्टी में फाइट दी थी। 2019 में बीजेपी ने फाइट दी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। आदरणीय नेताजी का समाजवादी भारत बनाने का जो सपना है, उस संकल्प को पूरा करने की विचारधारा पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। कैंडिडेट कौन होगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कैंडिडेट जो भी होगा, मैनपुरी की जनता आदरणीय नेताजी के लिए, लेकिन ये वक्त जितना ज्यादा लग रहा है कैंडिडेट को फाइनल करने में, सच्ची श्रद्धांजलि देगी। कैलकुलेट करने में जितना ज्यादा वक्त लग रहा है कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए, दिलचस्पी लोगों की उतनी ज्यादा बढ़ रही है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और अगर पीएसपीएल भी चुनाव मैदान में कूद पड़ती है तो क्या होगा। पीएसपीएल को मनाने के लिए एसपी की ओर से कोई कोशिश हो रही है? नहीं। कोई बातचीत हो रही है? नहीं। इस पर भी सवाल करेंगे आपसे, लेकिन बीजेपी का रुख कर लेती हूँ। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, इस बार क्या तैयारी है मैनपुरी को लेकर? आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आप लोगों ने बदल दिया, वहां की तस्वीर बदल दी, सेंधमारी कर दी। क्या उत्साहित हैं उससे या कोई तैयारी भी है रामपुर को लेकर, मैनपुरी को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर तक मजबूत है
हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, आज दिखाई दे रहा है हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता ने दोबारा हमको जिताया है। उपचुनाव में जनता ने हमको लगातार जिताया है। हम एक्स एम वाई नहीं करते, हम तो कहते हैं A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हैं, यही हमारा नारा है, जिसके चलते आज सामने दिखाई दे रहा है। अशोक जी, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया, 10 को तो नामांकन होना है, नामांकन की तारीख एकदम सिर पे खड़ी है। कैंडिडेट कौन है आपका? काम पर ही अगर वोट है तो कैंडिडेट तो किसी को भी बना दीजिए। लगातार चुनाव जीत रहे हैं और जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि अखिलेश जी किसी चुनाव में प्रचार करने नहीं जाते। हमारे यहाँ मोदी से लेके योगी जी तक एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। अखिलेश जी पर ट्वीट करते हैं, जनता के साथ चीट करते हैं, घर में बैठ जाते हैं। उनके चाचा जी ने भी ठीक है, लेकिन ये मैनपुरी है, ये सीधे चापलूसों से गिरे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मैनपुरी में, रामपुर में खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे भी बातचीत चलती रहेगी। अजय वीर सिंह जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता RLD मौजूद हैं। अजय वीर जी, तैयारी आप लोगों ने भी कर ली है खतौली से वहां पर चुनाव मैदान में, और अभी से आपने प्रचार भी शुरू कर दिया है और पूरी ताकत लगा दी है, क्या दिख रहा है? देखिए मेनका जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का 15 तारीख को, जब ये चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, 15 तारीख को खतौली में रोड शो प्रस्तावित था। लेकिन आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो 13 तारीख को ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जी 3 मीटिंग खतौली में करने जा रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी से 2018 में गठबंधन था, उपचुनाव हुआ था कैराना में। 2019 में हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, 2022 में हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, और निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें खतौली से, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि खतौली से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा और रामपुर और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा। पूरी मजबूती से हम इन तीनों उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वहाँ कभी अपर्णा यादव जी का नाम लाते हैं, कभी घर में किसी और का नाम लेकर आते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी 9 बार लगातार सीट जीती है। अजय वीर जी, यही सवाल तो समाजवादी पार्टी के सामने भी है। अब चूंकि आपने इस मुद्दे को छेड़ा है तो बीजेपी तो कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी नाम सामने नहीं आया अभी तक, जबकि घर का चुनाव है। कल चुनाव की घोषणा हुई है। हाँ। 9 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है, 8 तारीख को, और आज 9 तारीख है। तो क्या एक दिन में ही उम्मीदवार तय कर देते हैं? सब सारे गुना भाग लगाया जाता है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और मैनपुरी के वासी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और जितनी वोटों से अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जीती है, उससे ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जीतेगी। रामपुर और खतौली की जो विधानसभाओं का चुनाव है, आप खतौली की विधानसभा देखिए, वो किसान बाहुल क्षेत्र है। खतौली में 2 गन्ने मिल की चीनी मिल हैं। ठीक है, आप मुद्दों को रख रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें सामने हुई थी और उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने है। अब मैं रुख कर लूंगी आलोक वत्स जी का। आलोक वत्स जी, आपने सबकी बातें सुन ली हैं, अब ये बताइए, शुरुआत आपसे भी मैनपुरी को ही लेकर करूंगी कि मैनपुरी में अगर शिवपाल यादव वो PSPL की ओर से चुनाव मैदान में होते हैं या फिर नहीं होते हैं, दोनों कंडीशन में किस तरह की लड़ाई होगी? यहाँ जी, अगर वो वहां से चुनाव लड़ जाते हैं अलग होके, तो निश्चित इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा मैनपुरी की चुनाव पर। जैसा आपने देखा गोपालगंज में AIMM के कैंडिडेट ने और साधु यादव की कौन सी पार्टी है मुझे याद नहीं है, उन्होंने मिलकर 20,000 वोट काट लिए और मात्र 1700-1800 वोट से RJD का कैंडिडेट हार गया। तो यहाँ भी अगर ये इस तरीके का एकजुटता नहीं दिखाएंगे, हालांकि ये इनका गढ़ रहा है, हर माने में इनका वोट वहां पर जमकर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं तो 9 बार लगातार जीतना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर इनके घर का कुनबा सही नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आजमगढ़ में पटकनी दी है, अब प्रदेश की जनता मुद्दों पे वोट करना, जातिगत के अलावा मुद्दों पर ज्यादा वोट की ओर अपना ध्यान एकत्रित कर रही है। तो इन चीजों को
योगी जी के नेतृत्व में जो एक खुशहाल माहौल पैदा हुआ है, वहां पर भय मुक्त माहौल पैदा हुआ है, उस सब पर भी बहुत वोट डिपेंड करता है। तो आपको लग रहा है कि बदलाव इतना ज्यादा हुआ है कि मैनपुरी पर भी उसका असर दिखे? क्योंकि हमने देखा जब मोदी फैक्टर चल रहा था, जब मोदी नाम का जादू चल रहा था, 2014 हो या फिर 19 हो, तब भी मैनपुरी लोकसभा चुनाव की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। 1996 से मुलायम सिंह यादव अगर हैं तो जब तक रहें तब तक रहें। तो आपको लगता है कि इस बार असर पड़ेगा? अगर हाँ तो क्यों लगता है? देखिए, अभी जो बदलाव की बयार चल पड़ी है उससे कुछ भी हो सकता है। रामपुर भी इनका गढ़ था, आजम खान को कोई वहां से टक्कर देने वाला नहीं था। आजमगढ़ भी इनका गढ़ रहा था, लेकिन ये सारे किले ढह गए। हालांकि उससे मजबूत किला है इनका मैनपुरी, जातिगत दृष्टिकोण से भी। लेकिन अभी जिस तरीके से मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो बदलाव की बहार चल पड़ी है, उसमें कोई भी अप्रत्याशित रिजल्ट हो जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। ठीक है, यही मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नेहा यादव के पास चलूंगी। नेहा यादव जी, शिवपाल सिंह यादव, उनसे कोई बातचीत चल रही है? चर्चा को मनाने की कोशिश हो रही है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी आपके परिवार से आते हैं, और अगर वो उतरते हैं चुनाव मैदान में तो इसका असर हो सकता है। देखिए, चाचा का समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से सम्मान किया है, आदर किया है। अब आगे की जो भी बातचीत होगी वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या क्या बातचीत चल रही है या किस तरह की बातचीत चलेगी। लेकिन हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। नेहा, लेकिन आप प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कुछ और थोड़ा खुलकर बता सके। अनीता जी के पास चलती हूँ। अनीता जी, क्या शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और अगर उतरेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाए और बीजेपी जीत जाए, तो फिर वही होगा कि वोट काटने के लिए उतरे थे क्या? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देती हूँ। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की अपनी एक अलग पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है अपनी पार्टी को मजबूत करना, और बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं ये उनका कार्य है। तो शिवपाल सिंह यादव जी को अगर आप देखें, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, ही इज ऑलवेज ऑन हिज टोज। आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी की रिचुअल्स से निकलते ही वो किस कदर एक्टिव हैं। वो महोबा गए, गोरखपुर गए, वो लखनऊ आए, फिर वो इटावा चले जाते हैं। वो कभी खाली बैठते ही नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, अपनी पार्टी को मजबूत करना। और जहां तक रही मैनपुरी की बात, तो मैनपुरी केवल एक क्षेत्र नहीं है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए। अगर आप पूर्व का इतिहास देखें तो जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां से जीतते थे तो उसमें माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। वो जसवंत नगर से लेकर बावजूद इसके आखिर क्यों, ये बताएगा, बावजूद इसके आखिर क्यों अखिलेश यादव की ओर से वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है चाचा शिवपाल यादव को, जिसके वो हकदार हैं, जिसका जिक्र, जिसका दर्द बार बार शिवपाल यादव की जुबान से बाहर आ रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता दे सकती हैं या समाजवादी पार्टी के लोग दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब मेरे पास कहां से मिलेगा? मैं मैनपुरी के बारे में आपको बता सकती हूँ कि मैनपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के भी दिल के बहुत करीब है। उस क्षेत्र के हर घर, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति से उनके व्यक्तिगत संबंध है। वो एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही जसवंत नगर विधानसभा सीट भी आती है, जहां से विधायक है शिवपाल सिंह यादव, और बिना इस क्षेत्र को जीते मैनपुरी को जीतना मुमकिन नहीं है। और यही वजह कि ये सवाल उठ रहा है नेहा कि क्या चाचा को मनाने की कोशिश हो रही है? अगर समाजवादी पार्टी चाचा से इतर भी अपना कोई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से खड़ी करना चाहती है, तब भी शिवपाल से बात कर रही है समाजवादी पार्टी या नहीं कर रही है? मनाना तो होगा ना उन्हें। पार्टी अपनी एक अलग पार्टी है। शीर्ष नेतृत्व आगे किससे बात करेंगे, क्या आगे चुनाव की स्थिति रहेगी, उस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी वर्तमान में ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रही है। आदरणीय अखिलेश जी मैनपुरी गए थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए हैं, नेताओं से मुलाकात किए हैं। कैंडिडेट कौन होगा ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहाँ की जनता के साथ मिलकर के तय करेंगे। अब अन्य दलों के नेताओं से किससे बात
बात होगी, किससे क्या बात होगी, इसको लेकर के आगे चुनाव की जो स्थिति जैसे जैसे साफ होती जाएगी वैसे वैसे आपको हमें सबको पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी बात आ गई कि अभी तय है नहीं, अभी फैसला लेना है, मंथन चल रहा है। वही स्थिति बीजेपी के अंदर भी बनी हुई है। अशोक पांडे जी, पहले तो ये खबर आ रही थी कि पिछली बार जिन्होंने चुनौती दी थी उनका नाम सामने आ रहा था कि पिछली बार चुनाव मैदान में प्रेम सिंह को उतारा गया, प्रेम सिंह शाक्य, तो इस बार भी उनके नाम पर भरोसा जताया जा सकता है या फिर शाक्य कोई और हो सकता है, यानी कि जो पिछड़ी जाती है उस पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव यानी कि यादव परिवार पर भी बीजेपी भी यादव परिवार से ही किसी को उतारेगी क्या? देखिए, आपको बता दें, ये तो हाईकमान को तय करना है। और अपर्णा यादव जी नेताजी के जीते जी ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी लड़ सकती है। मेरा ये मानना है कि चचा भतीजे के रूठने मनाने में भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, अपर्णा जी यादव परिवार से हैं, नेताजी के परिवार से हैं, इसलिए चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर अपर्णा जी खुद में इतनी सक्षम है कि लड़ सकती हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतेगी, क्योंकि वो अब नेताजी वहां से नहीं लड़ रहे हैं। अब जो भी लड़ रहा है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो तय करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपस में वो लड़ रहे हैं, बीजेपी जीत जाएगी। आलोक जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जो इशारा है कि आपस में वो लड़ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, बीजेपी जीत जाएगी, क्या ऐसी तस्वीर बनती आप देख रहे हैं? मेरे से प्रश्न किया आपने? जी बिल्कुल, आलोक जी सवाल आपसे ही है। देखिए, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा हो जाता है, ये तो पुरानी कहावत है। ये लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे का वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट तो काटेंगे नहीं, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और जो इनका गढ़ है, आज जो बिहार बह रही है उत्तर प्रदेश में, वो बदलाव की बहार है, बिहार है, मैंने पहले भी कहा। उसके मुद्दे अलग हैं, वहां पर माफिया, लूटपाट करने वाले, अराजकता फैलाने वाले जो लोग थे, उनसे मुक्त वातावरण जो वहां पैदा हुआ है, लोग उसकी बिहार में बह रहे हैं। और जो वहां पर मकान बना के दिए गए हैं, शौचालयों का निर्माण हुआ है, रोड का भयानक जाल फैला है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, राशन दिए गए हैं, वहां पर मेट्रो रेल की स्थापना हुई है विभिन्न शहरों में। इस सबसे वहां एक दूसरा माहौल पैदा हो गया है। ठीक है, तो इस बदले में माहौल का असर दिखता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। अजय वीर जी, ये जो सिचुएशन है 2016 के आखिर से, जो परिवार की लड़ाई समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो लड़ाई, वो अभी तक खत्म नहीं हो रही, बहुत नुकसान हो चुका है। क्या कभी आप नहीं समझाते, आपकी पार्टी कभी समझाती नहीं कि इस सिचुएशन को खत्म किया जाए, देखिए इस लड़ाई को खत्म किया जाए? आदरणीय शिवपाल यादव जी की पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। हाँ, परिवार उनका एक है, और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही शिवपाल यादव जी चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछला। आज भी वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जरूर, लेकिन वही कह चुके कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नहीं, सम्मान नहीं मिलता तो टिकट कैसे मिल जाता? कई बार तो हो चुका है कि ले लो आप अपना यादव जी का समाजवादी टिकट, विधायकी हटा दो विधायकी से हमें, शिवपाल कह चुके हैं। अगर शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ते हैं तो उनका सम्मान सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी, घर में भी सब सम्मान होता है, और निश्चित रूप से शिवपाल यादव जी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि मैनपुरी में फिरका परस्त ताकतों को मजबूती मिले और समाजवादी जो कुनवा है वो कमजोर हो। यानी कि आप उम्मीद शिवपाल यादव से ही जता रहे हैं कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए। क्या अखिलेश यादव की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा ताकि वो ऐसा कदम ना उठाए? नहीं, देखो, जो तो समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बातचीत कर रहे होंगे, वो दूसरी पार्टी है, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। हम अपनी जानते हैं कि हम खतौली में पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। खतौली विधानसभा में 2 चीनी मिल आती हैं, मंसूरपुर और खतौली। वहाँ का किसान सरकार से इतना नाराज है कि अभी पिछला गन्ने का भी बकाया भुगतान नहीं हुआ, मिल चालू हो चुकी हैं और अभी सरकार ने गन्ने का रेट भी वहाँ घोषित नहीं किया है।
तो किसान इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जवाब मांगने का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि हमारा गन्ना किस रेट में जा रहा है। ठीक है, लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी यहाँ से और विधायक बने बीजेपी के, तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दे भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये जनता के मुद्दे हैं। किसान नाराज है। इन्होंने पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था कहा था हम पूरा भुगतान करा देंगे, और अभी मिल चालू हो गए हैं, पिछला भुगतान भी किसानों का नहीं हुआ है। तो और नए गन्ने के उसका पता नहीं है कि मेरा गन्ना किस रेट में जा रहा है। सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि उस गन्ने का मूल्य घोषित कर दे कि इस साल 2022 में गन्ने का क्या मूल्य रहेगा। चलिए अब बात रामपुर की भी कर लेते हैं। रामपुर विधानसभा सीट, यहां पर भी आजम खान विधायक, लेकिन उनकी विधायकी हटने के बाद यहां पर भी उपचुनाव होना है। और रामपुर के बारे में सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे ही जानना चाहूंगी। रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी ने वहां पर कब्जा कर लिया, सेंधमारी कर दी। रामपुर अब विधानसभा चुनाव, क्या यहां पर भी सेंधमारी हो जाएगी? देखिए, रामपुर के लोगों ने पहले ही इंडिकेटर दे दिया है। उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव में जो गढ़ माना जाता था वो ढह गया। मैंने आपको कहा ना, योगी जी के नेतृत्व में वहां एक दूसरी बयार बह रही है, जहां पर राजनीति से ऊपर उठ के कार्यों की बातें हो रही है, कार्यकलाप की बात हो रही है, अमन चैन की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, यूपी को आगे बढ़ाने की कवायद हो रही है। यहाँ जातिगत और ये सब चीजें और ये सब मेलजोल ध्वस्त हो रहे हैं। ऑलरेडी बड़े चुनाव में ये इंडिकेटर वहां के लोगों ने दे दिया है, और मुझे लगता है कमोबेश यही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी रहेगी। ठीक है, नेहा, रामपुर की क्या तैयारी है? देखिए, आदरणीय आजम खान जी पे जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनते ही अत्याचार जो हो रहा है, जिस तरह से जुल्म और जाति की जा रही है, वो पूरे देश की जनता देख रही है। और आगामी चुनाव में रामपुर की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी भी। और दूसरी रही बात, अभी मुझसे पहले जो बीजेपी की प्रवक्ता जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, मैनपुरी के विकास की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर जवाब देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एक जिला तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की हालत क्या बना दी है ये हम और आप सब देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया है, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, सब देख रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए किस तरह से ये महिलाओं की साड़ियाँ तक खींचते हैं, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो जो स्थिति बीजेपी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की हुई है, वो पिछली सपा सरकार के कार्यकाल से आप कंपेयर कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में। ठीक है, लेकिन अभी उपचुनाव होना है, उपचुनाव में सरकार तो बदलेगी नहीं, सरकार वही है और वही रहेगी, लेकिन उपचुनाव के सीटों को लेकर कितनी गंभीरता है में हुआ बीजेपी उसका 0.1% भी वो नहीं देखने वाली बात है। उसके बाद में ये लोग विकास की बात करते हैं तो इनके मुंह से विकास की बात अच्छी नहीं लगती है। ये धार्मिक तुष्टीकरण, आप सभी को रोकूंगी मैं, बात करते हैं तभी आप सभी को रोकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बार चर्चा में शामिल होने के लिए। मैनपुरी रामपुर विधानसभा चुनाव, वहां पर उपचुनाव होना है, मैनपुरी लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, और सभी राजनीतिक दल इस वक्त नफा नुकसान के गणित में लगे हुए हैं। कैंडिडेट अभी किसी भी के तरफ से भी मैनपुरी को लेकर अनाउंस नहीं हुआ है, मंथन चल रहा है कि किसे खड़ा किया जाए, नाम को लेकर अभी मंथन जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।